बिजली की कीमत में पंजाब वालों को रिलीफ देने पर मुस्तफा कमाल का एतराज। मरियम नवाज ने मशवरा दिया, प्यारे मुस्तफा भाई सिंध हुकूमत से राब्ता करें। रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुस्तफा कमाल ने जवाब दिया, सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो आपकी गैर मशरूत हिमायत क्यों करते। बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान का है, सूबाई कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब के अवाम 2 माह बाद फिर उसी हालत में आ जाएंगे। हुकूमत का काम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ देना होता है। वो फैसला करना चाहिए जो देर पा हो। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नदी नालों में तुगयानी। सक्खर में मुसलसल बारिश ने शहर डुबो दिया। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब। कोई साकिब हो या निसार, एहतसाब का दायरा बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई साजिश के सरगना थे। तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। फैज हमीद और साथियों ने सहूलतकारी की, इसमें दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। खुद एहतसाबी का अमल अब दूसरे इदारों में भी शुरू होना चाहिए। बानी पीटीआई के राब्ते थे, जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क की प्राइम एजेंसी के साबिक सरबराह को हिरासत में लेना, कोर्ट मार्शल करना आम बात नहीं। हैरान कुन था, एक वक्त में 29 मुकामात पर मुनज़्ज़म हमला किया गया। बानी पीटीआई कहते हैं, फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, आपके इस ताल्लुक की बुनियाद पर अदम इस्तेहकाम आया। बानी पीटीआई का कहना है, फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, न डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करते। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा, उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज छपानी हो तो उनके बुकला और पार्टी लीडर्स रोज मुलाकात के लिए आते हैं। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है। हक चाहिए, खैरात नहीं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए। जो मईशत का पहिया चला रहे हैं आपके पास, उनके लिए कुछ भी नहीं। जब पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कराएंगे। काउंटडाउन जारी है, साथ ही मुतारिक भी रहेंगे। 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनके रहने का कोई जवाज नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा का बैज लगाया हुआ है। इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए एजेंडा बनाना होगा। हुकूमत अगर अदालत से और अदालत अगर इंसाफ से लड़ेगी तो अनारकी पैदा होगी। ये अगर किसी तरमीम से अदालतों पर असरअंदाज होंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। गलत फहमियां, गिले शिकवे दूर, आज से हम शीरो शक्कर हो गए। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी के कहने पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। रहनुमाओं से मुतालिक अब कोई बयान नहीं दूंगा। मैंने बानी से हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगाया। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी। अब जलसों की हिकमत अमली हम बनाएंगे। सीनियर कायदीन ने सिस्टम का हिस्सा बनकर काली भेड़ों को बेनकाब करने का मशवरा दिया था, इसीलिए सेक्रेटरी CNW से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फंड्स की रिलीज पर 10 से 20% कमीशन की इतलात मिली। सेक्रेटरी ने 3 करोड़ की पेशकश की, इनकार पर रकम 5 करोड़ कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को बयान, कहा सेक्रेटरी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए मुशीर यानी वज़ीर आला को पहुंचाए गए हैं। 10 करोड़ वज़ीर आला ने दीगर मुक्तदिर हलकों को देने के नाम पर लिए। 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी खजाना को दिए।
जनरल फैज जस्टिस साकिब निसार पीटीआई के सरपरस्त हैं। पीटीआई के लिए आज भी उसी तरह का एक मंसूबा साजी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप पकड़ेंगे तो 2017 का खुरा निकल आएगा। बताया जाए बानी पीटीआई को लाना किसकी मजबूरी थी? सीपैक को क्यों बंद किया गया? नवाज शरीफ को क्यों निकाला? नवाज शरीफ तब बोलेंगे जब हकाइक से पर्दा उठाया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा एक रिटायर्ड जनरल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। कोर्ट मार्शल बगावत के मुर्तकिब का होता है। साकिब निसार और फैज हमीद आज भी पीटीआई के सरपरस्त हैं। ये पूरा नेटवर्क है जिसने पाकिस्तान को भंवर में फंसाया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर आज भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने नई दरखास्त दायर कर दी जिसमें कहा गया है अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक दरखास्त खारिज की। इसको चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 अगस्त को समात है। आज की समात मुलतवी की जाए। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान का कहना है अगले हफ्ते ये बानी पीटीआई को सजा सुना देंगे। जिन जिन के इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडियाला जेल में जाने दिया गया। वजीर आजम की जेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक इजलास। वजीर आजम की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के हवाले से कड़ी निगरानी की जरूरत है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए तमाम जरूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मौसर और जामे आगही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत कर दी। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक मुख्तार कहते हैं मंकी पॉक्स की अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, हुदूदों का बढ़ जाना शामिल है। जो लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं उन पर नजर रखें। अलामात सामने आए तो उन्हें अलग कर दें। एफडीआई ऐसे नहीं आ सकती। हम ऐसे अब जो लोन्स लेते हैं जो हम बाहर के मुल्कों से ले लें, लेकिन उनकी जो इब्तदा होती है और इख्तिताम होता है इस पीकेआर बेस्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एफडीआई। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए डॉलर में कर्जे नहीं ले सकते। पाकिस्तान को सरमायाकारी का हब बनाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी खुश आइंद है। आलमी एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बनेगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम का कहना था पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट परेड में शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मसलूम में शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की रिहाइशगाह पर पहुंचे। शहीद के अहले खाना से ताजियत की और दिलासा दिया। वजीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। जाकिर बलोच के वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर और वजीर आजम की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताजियती पैगाम पहुंचाया। कहा शहीद की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी कौम शहीद के बेटे को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा हेल्थ को इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। बुराद अली शाह ने कहा पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में वालदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। इनकार पर वालदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सब का फर्ज है अपने बच्चों को एक सेहतमंद मुआशरा और खुशहाल मुस्तकबिल फराहम करें। पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास पर नाजिबा रिमार्क्स। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस ले लिया। मोअज़्ज़ज़ खातून अफसर के लिबास पर एतराज पर बरहमी का इजहार। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सेनेटर आजम नजीर तारर कमेटी के सरबराह होंगे। सैयद नवीद कमर, अमीरुल हक,
आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 5 खवातीन अरकान को शामिल करने की मजाज होगी। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी तवानाई इजलास में खातून के लिबास पर एतराज किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का केस। भारत भर में डॉक्टर्स की आज हड़ताल। पुलिस ने 1500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने 10 लाख से ज्यादा अरकान को हड़ताल की कॉल दी है। वाकये के खिलाफ अवाम का भी गम गुस्से का इजहार। बॉलीवुड अदाकारों का जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज हैं, वहाँ ऐसे वाकयात होते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, भारत अपने घिनौने चेहरे को छुपाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी बहुत अरसे से जारी हैं। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में खातून को हिरासा करने की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के आगे बच्चा भी बैठा हुआ था। वाकया 12 अगस्त की सुबह पेश आया। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी का जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्द इस्राएली फौज जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद जारहियत से बाज न आई। सहूनी फौज ने गजा 24 घंटे में मजीद 69 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अलजावेदा में खैमों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की एक बार फिर गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को खाली करने की वार्निंग। गजा जंगबंदी और रमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। हमास ने नए मंसूबे में इसराइली जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। लंदन के समरसेट हाउस में आग लग गई। 100 फायर फाइटर्स टोले बुझाने में मसरूफ हैं। दरियाई टेम्स के किनारे तारीखी सकाफती मरकज में आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इमारत को खाली करा दिया गया है। वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। तमाम तकरीबात को मंसूख कर दिया गया। समरसेट में आज ब्रेक डांस के मुकाबले मुनक्किद हो रहे थे। तुर्किया के सूबे अजमेर की जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू, हजारों एकड़ रकबा जलकर राख बन गया। तेजी से फैलती आग ने आबादी और सनती एरिया को अपनी लपेट में ले लिया। कई घर तबाह हो गए। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। आग पर काबू पाने के लिए फजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। मुतादिद शहरों में दर्जनों मकामात पर भड़कने वाली आग साजिश है या मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाइपलाइन फटने से सैलाब आ गया। सड़कें तालाब बन गईं। 100 से ज्यादा घर जेरे आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से 12,000 अफराद मुतासिर हुए। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। पानी की लाइन की मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। इमरान अहमद बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इब्रार और कामरान बांग्लादेश ए के खिलाफ शाहीन्स की नुमाइंदगी करेंगे। मेहमान टीम पिंडी टेस्ट के लिए लाहौर से इस्लामाबाद चली गई। 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। सिनसिनाटी ओपन टेनिस से विंबलडन चैंपियन की छुट्टी। कार्लोस अल्कराज को अब सेट शिकस्त का सामना। फ्रांसीसी हरीफ मोनफस ने सांप शिकन मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा।